एसएससी ट्यूब पे कैसे हैं आप सब। एसएससी ट्यूब पे गुड इवनिंग टू ऑल। आ जाइए फटाफट। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर हम। एक रंग बिरंगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। आ जाओ फटाफट से आज के सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं दीपेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्या हाल चाल है आप सबका। अमित शर्मा वशिष्ठ कह रहे हैं कि आंसर आएगा 67.5। और मुझे लगता है आपका आंसर सही है। एक बार फिर से चेक करो। अमित 67.5 इसका आंसर नहीं है। इतने जल्दी तो वही आंसर कर सकता है इसको याद होगा, है ना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सवाल से। स्क्वायर हम पढ़ रहे थे, स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन बचे हैं ज्योमेट्री वाले, ठीक है। और फिर हम आ जाएंगे रेक्टेंगल पे। जो मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए, वो हम जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज 12, ए बी अपने पास 12 है, ए सी 16, ए सी 16 है, बी सी 20 है अपने पास। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम ए ई डी इज ए स्क्वायर, एम ए ई डी एक स्क्वायर है अपने पास, एंड एम डी इंटरसेक्ट द साइड ए सी एट पॉइंट एफ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी ई। तो ए एफ डी ई का हमें एरिया बताना है। सुबोध गुप्ता आंसर कर रहे हैं 66.66, ये भी गलत आंसर है। और विकास कुमार पाल आंसर कर रहे हैं 62.5। तो 62.5 आंसर देखते हैं सही है कि नहीं है। चलो तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। हमें क्या दिया है, देखो हमें दिया है ये एक ट्राइंगल है एबीसी। ये ए बी अपने पास कितना है, ए बी अपने पास है 12, ठीक है। ए सी अपने पास कितना है 16, और बी सी अपने पास कितना है, बी सी अपने पास है 20। तो आप जानते हो किसी ट्राइंगल की साइड अगर 12, 16 और 20 है तो ट्राइंगल कैसा होगा अपने पास, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़ी है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है ना, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो इसकी जो मीडियन होती है, मीडियन मतलब माध्यिका, है ना, वो इसके जो शॉर्टेस्ट मीडियन, अगर हम राइट एंगल वाले पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही इसका क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर, है ना। तो अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मीडियन है, और यहाँ पर ये 90 है ना। अगर ये मीडियन है, मिड पॉइंट है तो मीडियन है, और ये 90 है। तो अगर ये 20 है तो कितना होगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 10, तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। मतलब ए एम की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अपने पास कितना आ गया, 10 आ गया, और ये भी अपने पास कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो इस स्क्वायर के एरिया में से अगर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, शेडेड पार्ट का एरिया अगर हमें निकालना है, हेलो सतीश, अगर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल ए एम एफ का एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तभी जाकर के शेडेड पार्ट का एरिया अपने पास आएगा, है ना। तभी जाकर के शेडेड पार्ट का एरिया अपने पास आएगा। मतलब अगर हमें इस ट्राइंगल की ये एम एफ साइड मिल जाए, ये पॉइंट है एम, ठीक है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एफ है,
ये पॉइंट अपने पास ए है अगर आपको दिख नहीं रहा हो, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, बी है, और यहाँ से ये सी है, ये डी है अपने पास, और ये अपने पास ई है। तो अगर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो मुझे इस स्क्वायर में से इस ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, है ना। तो इस ट्राइंगल के एरिया निकालने पे फोकस करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया देखते हैं कि कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये स्क्वायर है तो ये राइट एंगल बन जाएगा, मतलब यहाँ पर 90 बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया मैं आपको एक एक चीज समझा करके लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एफ बराबर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस एम एफ इंटू हाइट कितनी ए एम। तो ए एम तो अपने पास 10 है, ए एम की लेंथ तो अपने पास है कितनी 10, हमें क्या निकालना है, एम एफ निकालना है, ठीक है। अगर एम एफ आ जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन ए सी अपने पास कितना है टोटल, यहां से लेकर के ए सी अपने पास टोटल कितना है 16 है, ठीक है। ए सी की लेंथ कितनी है 16 है। तो अगर आप जानते हो कि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर जो ए एम सी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ये अपने पास ए है, ये अपने पास एम है और ये अपने पास सी है ना, ये 10 है, ये भी 10 है, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा आ जाएगा। ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास 90 माइनस थीटा। अब अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे तो इसका भी एक एंगल 90 है, ये 90 है अपने पास, ये अपने पास थीटा आ गया, ये अपने पास थीटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये अपने पास थीटा आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है, जो ट्राइंगल ए बी सी है और जो ट्राइंगल ए एम एफ है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो अगर ये अपने सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इसमें हम सिमिलरिटी लगा देते हैं। तो अगर इस वाले ट्राइंगल में हम थीटा के सामने वाली साइड लिखें, एम एफ हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एफ डिवाइडेड बाय इस बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाले साइड तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एम एफ अपॉन 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, 10 है, 90 माइनस थीटा के सामने 10 है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, 16 है ना। तो ये कट जाएगा मेरा 4 से, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ठीक है। 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से जाएगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से हमें एम एफ कितना मिल गया, एम एफ मिल गया मुझे 15/2, मतलब कितना हो गया 7.5 आ गया। तो अब इस ट्राइंगल ए एम एफ का एरिया हम निकाल सकते हैं यहाँ से, हाफ इंटू एम एफ कितना है 7.5 इंटू ए एम कितना है अपने पास 10 है, तो यह आ जाएगा अपने पास 37.5, ठीक है। इसका एरिया अपने पास कितना आ गया 37.5। अब ये जो स्क्वायर था इसकी साइड कितनी थी, 10 थी, तो शेडेड पार्ट का एरिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, शेडेड पार्ट का एरिया बराबर हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, साइड 10 थी तो एरिया 100 हो गया, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 37.5। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा इस सवाल का 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर है 62.5, ठीक है। देख लो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सनी राजपूत पूछ रहे हैं कि हाउ वी कैन अटेंड ऑफलाइन क्लासेस। भाई अभी तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भूल जाओ, जब तक कुछ ठीक नहीं होता है ना। अभी तो ऑफलाइन स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टीज़ के लिए भी, है ना। जिस तरीके से हमारे देश में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना। चलो, तो इसमें इस सवाल में देखो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो सही आंसर किसने दिया था, सिर्फ सही आंसर दिया है विकास कुमार पाल ने, वेरी गुड। अमित शर्मा का आंसर गलत था, 67.5 बोल रहे थे। सुबोध गुप्ता ने भी गलत आंसर दिया था, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर अपने पास कितना है सही, 62.5, ठीक है। तो देख लो सिमिलरिटी कितनी काम आती है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी काम आ रही है। चलो अगला सवाल सॉल्व करके बताओ। ये 2017 के मेंस का सवाल है। टू 2017 के मेंस का सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, PQS and QPR are two quadrants
A circle is placed touching both the quadrants and the square as shown in the figure. What is the area of the circle? सर्कल का आपको एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा, बताओ फटाफट से. What is the area of circle? What is the area of circle? बताओ फटाफट से. यहां से एक क्वाड्रेंट बनाया गया, ठीक है, और यहां से एक क्वाड्रेंट बनाया गया, और यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है इस तरीके से, ठीक है. हालांकि ये सर्कल लग नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सर्कल लगा देते हैं. बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा फटाफट से. क्या आंसर आएगा इस सवाल का? देखो इसको सॉल्व करते हैं. क्लास चलती है 6 बजे से 6 to 7. मुकुल शर्मा का आंसर आ रहा है 11/14. ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या अप्लाई होगा. जैसे इसको हमने सेंटर मान करके, इसको सेंटर मान करके, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, साइड ए है, ठीक है, स्क्वायर है तो चारों साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी. और ये क्वाड्रेंट है, इसको सेंटर मान करके एक क्वाड्रेंट खींचा, इसको सेंटर मान करके एक क्वाड्रेंट खींचा, ठीक है. और इसकी हमने रेडियस मान ली कितनी, आर, ठीक है. छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमने मान ली कितनी, आर, ठीक है. तो आप एक चीज जानते हो सर्कल में कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से टच करते हैं ना, और इनकी अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाली कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, और ये अपने पास रेडियस है कितनी, अगर हम इसकी रेडियस बोलते हैं r और इसकी रेडियस बोलते हैं r1, तो ये जो PQ होता है, ये जो PQ होता है, PQ बराबर कितना होता है, 2 रूट के अंदर r इंटू r1, है ना. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से हमने एक सर्कल बनाया होगा, ठीक है. एक सर्कल ये है अपने पास और एक सर्कल अपने पास ये है, ठीक है. क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो ये सर्कल बन रहे होंगे. तो अगर आप इनको सर्कल बनाओगे तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है ना, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो अगर मैं इनको नाम देता हूं कि ए, ये बी और ये सी, तो ये जो ए बी है इन दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई. इसकी रेडियस कितनी ए है और इसकी रेडियस कितनी आर है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 रूट ए आर, ठीक है. उसी तरीके से ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल जिसका सेंटर ये है, ठीक है, डी, ए बी सी डी, ये बोल लेते हैं बी, ठीक है. तो जिसका सेंटर डी है उस वाले सर्कल को ये वाला सर्कल टच कर रहा है, तो इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी अपने पास, इसकी रेडियस मतलब ये कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 2 रूट ए आर. तो जो ए बी, अगर ए सी को आप देखोगे तो ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए सी को ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी. तो ए सी है कितना अपने पास, ए सी अपने पास ए बी कितना है, 2 रूट ए आर है, ठीक है, और बी सी भी कितना है, 2 रूट ए आर है. तो 4 रूट ए आर बराबर कितना, ए स्क्वायर कर देंगे तो 16 ए आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, है ना. ए स्क्वायर हो जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा, तो आर बराबर कितना होता है मेरा, ए बाय 16 होता है, ठीक है. तो कभी भी अगर इस तरीके से दो क्वाड्रेंट के बीच में, अगर एक स्क्वायर है, दो क्वाड्रेंट के बीच में अगर हमने एक छोटा सर्कल बनाया, तो इसकी जो रेडियस होती है वो स्क्वायर की साइड का 1/16 भाग होती है, ठीक है. स्क्वायर की साइड का कितना होता है, 1/16 टाइम्स होता है, ठीक है. तो स्क्वायर की साइड कितनी है अपने पास, 16 सेंटीमीटर है. स्क्वायर की साइड कितनी है अपने पास, 16 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, रेडियस हो जाएगी साइड अपने पास 8/16 मतलब कितना हो गया, 1/2. तो रेडियस आ गई 1/2. हमसे क्या पूछा है, एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो एरिया हो जाएगा अपने पास पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना हो गया, 1/4, ठीक है. तो इस 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार. तो आंसर इस वाले कितना है, 11/14 आ गया, ठीक है. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. तो इस सवाल का सही आंसर अपने पास क्या है, 11/14. देख लो इस सवाल में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ये मैंने इसका आपको बेसिक समझा दिया, ठीक है. ये आपको इसमें पता होना चाहिए था. अगर ये आपको इसमें पता था तो फिर आप इसको जल्दी कर लोगे, ठीक है. ऐसे और भी सवाल बनते हैं, यहाँ पर भी सर्कल बन जाता है, ठीक है. इस तरीके से भी सर्कल बनता है, इस तरीके से यहाँ पर भी सर्कल बनता है,
ठीक है, और यहाँ पर भी सर्कल बन जाता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के सवाल बन सकते हैं स्क्वायर के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इसमें देखो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? इसका आंसर कितना आएगा? 11/14, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पहला सवाल, बाकी जो सवाल हैं स्क्वायर के वो हम करेंगे मेंसुरेशन में, ठीक है। अब आगे हम रेक्टेंगल पे, पहला सवाल रेक्टेंगल का, इफ एल बी एंड पी द लेंथ ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, एल बी पी एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई और पेरीमीटर है, एंड बी एल पी आर इन जीपी, और बी एल पी जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, देन फाइंड एल अपॉन बी। तो हमें एल अपॉन बी बताना है कि एल अपॉन बी कितना होगा। बताओ फटाफट से करके, एल अपॉन बी बताना है, एल अपॉन बी कितना होगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ एल अपॉन बी कितना होगा। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, पेरीमीटर पी है, और कह रहा है कि बी एल पी आपका ज्योमेट्रिक सीरीज में है, तो बताना है कि एल अपॉन बी कितना होगा। फाइंड एल अपॉन बी। बताओ फटाफट इस सवाल का आंसर क्या आएगा, एल अपॉन बी कितना होगा। कौन देगा सबसे पहले आंसर, फटाफट सॉल्व करके बताओ। चलो देखते हैं सवाल को, ठीक है। तो क्या कह रहा था कि L लंबाई है, B चौड़ाई है, P पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, ठीक है, 2 × L + B। और कह रहा था कि जो आपके पास B, L और P किस में है, GP में है। तो अगर कोई 3 संख्याएं GP में होती हैं, 3 टर्म्स GP में होते हैं, तो हम जानते हैं कि L स्क्वायर जो मिडिल टर्म होता है ना, उसका स्क्वायर बराबर बाकी 2 टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर हम कितना लिख सकते हैं, बी इंटू पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बी इंटू पी। तो एल स्क्वायर बराबर बी, और पी की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 × L + B आ जाएगा, है ना, 2 × L + B आ जाएगा। यहाँ से अगर हम b कॉमन ले लें, अंदर से b कॉमन ले लें, ये b पहले से है, और इसमें से एक और b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास L/B + 1। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें L/B पूछा था, तो L स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 × L/B + 1। बाकी सॉल्व करने का तरीका अपना अपना, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो। तो इसको हम कितना ले सकते हैं, L स्क्वायर B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2L/B + कितना 2। तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर -2 × L/B -2 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो जो भी अपना आंसर आएगा, हमें L/B की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो L/B को x मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी ये हो गई x² - 2x - 2 = 0 हो गई, ठीक है। अगर इससे डर लगता है तो x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या है अपने पास, L/B की है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें फैक्टर ऐसे करना है, जोड़ने घटाने पर -2 होना चाहिए, तो इसमें लगाना पड़ेगा सीधराचार, है ना। क्या होता है -b मतलब 2 ± अंडर रूट के अंदर b² मतलब 4, b² - 4ac, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 2a। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 2 + 8 4 12, 12 मतलब हो गया 4 × 12, तो आ जाएगा 2√3 अपॉन में कितना 2, 2 कॉमन ले लोगे, ये प्लस माइनस आ जाएगा अपने पास, तो एक आ जाएगा 1 ± √3, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने पास आई 1 ± √3, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा अपने पास। देखो एक नेगेटिव तो छोड़ देंगे क्योंकि लेंथ है ना, तो x की एक की वैल्यू रखेंगे हम कौन सी 1 + √3। एक तो हो जाएगा 1 - √3 जो कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव लेंथ नहीं हो सकती है क्योंकि ये लेंथ का ही रेसिप्रोकल पूछा गया हमसे L/B। तो L/B अपने पास कितना आ गया, ये आ गया √3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो आंसर इस सवाल कितना हो जाएगा अपने पास, C हो जाएगा, ठीक है। तो C इस सवाल का क्या है अपने पास, सही आंसर है, ठीक। वेरी गुड, साई राम का आंसर सही था।
ऑप्शन इसका क्या है, सी सही है। ठीक, इसमें कोई आप वैल्यू लेकर करके भी कर सकते हो, है ना, कोई वैल्यू लेकर के भी कर सकते हो, बस वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीपी में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ई ए डी एफ, ये ई है, ये ए है, ये डी है, ये एफ है, ई ए डी एफ एक रेक्टेंगल है अपने पास, इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल है, whose vertices lie on the sides EADF, ठीक है, जिसके वर्टाइसिस साइड इस पर लाई कर रहे हैं। ए ई बराबर है 22, ये 22 है अपने पास, बी बराबर 6 है, सी एफ इज इक्वल टू 16 है, सी एफ इज इक्वल टू 16 है, बी एफ इज इक्वल टू 2 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ए बी और बी सी के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली, मतलब इसका मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, तो हमें ये लेंथ बतानी है, इसके मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ बतानी है। ठीक है, अगर इसको हम कुछ पी क्यू बोल देते हैं तो हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है। पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। बताओ फटाफट इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ई ए डी एफ एक रेक्टेंगल है, यहां हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, हमसे पूछा गया कि ए बी और बी सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ क्या होगी। ये अपने पास 22 है, ठीक है, ये अपने पास 22 है, ये एफ से लेकर के सी तक अपने पास 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रेक्टेंगल ये 90 हो जाएगा, ये टोटल 8 है। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 8 हो जाएगा। ये 6, ये 8, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है। तो अगर ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। 5 इस सवाल का क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपने पास, सही आंसर हो जाएगा। देख लो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो। 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो फटाफट इसमें कोई डाउट, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें थ्योरम ये वाली लगी है ना, इसमें ये लगी अपनी मिड पॉइंट थ्योरम की। किसी भी ट्राइंगल में अगर ये ट्राइंगल अपने पास ए बी सी है, हमसे किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और उसी लाइन का क्या होती है, पैरेलल भी होती है। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी या पी क्यू इज इक्वल टू पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और ये रेक्टेंगल था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 10, ये 10 था तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताओ फटाफट से। कह रहा है कि ए बी सी डी एक अपने पास रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, पी इज ए पॉइंट, पी एक पॉइंट है ऑन द साइड ए बी पर कोई पॉइंट पी है एज शोन इन द फिगर। इफ डी पी इज 13, डी पी अपने पास 13 है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, डी पी अपने पास कितना है, 13 है, ये 13 है। सी पी इज इक्वल टू 10, सी पी अपने पास 10 है, एंड बी पी इज इक्वल टू 6, ये अपने पास 6 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी, तो ए पी की वैल्यू बतानी है, फटाफट बताओ। ये तो बहुत ही सरल सवाल है, 2017 के मेंस का सवाल है ये। ठीक है, 2017 के मेंस का सवाल ये भी है, 2017 के मेंस का सवाल ये भी है। सॉल्व करके बताओ इसको फटाफट से। इसका आंसर तो आप फटाफट दे सकते हो, क्या आंसर आएगा इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, एपी की लेंथ बतानी है। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, और ये अपने पास डी है, और ये यहाँ पर पी है। ठीक है, बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो बहुत ही सरल सवाल है। देखो अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, ये 10 है, ये 6 है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर ये 8 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर ए पी। तो ए पी का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम डी पी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, है ना। डी पी मतलब 13 का स्क्वायर और ए डी मतलब कितना, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 13 का स्क्वायर कितना, 169, 64, तो ए पी कितना आ गया मेरे पास, रूट के अंदर 105।
ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे लिए? ए। सी कैसे आ रहा है? ए आंसर आएगा। सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम, 13 का स्क्वायर और ये 8। भाई ये मत याद रखो कि अगर हाइपोटेनस 13 है तो ये 12 ही आएगा, ठीक है। 12 कैसे आ रहा है? 12 कैसे आंसर आ रहा है? 12 कैसे आएगा बताओ भैया, 12 कैसे आएगा? 169, ये अगर अपने पास 6 है, राइट एंगल ट्राइंगल है 6, ये 10 था तो ये 8 आ गया। रेक्टेंगल की ब्रेड तो बराबर होगी, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस अपने पास 13 है, तो AP का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? PD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा अपने पास रूट के अंदर 105। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल गलत मत करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है PQRS is a rectangle in which PQ is 24, QR is 16, T is a point on RS, what is the area of RTQ? तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाया, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। एक अपने पास रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल अपने पास P Q R और S, ठीक है। PQRS रेक्टेंगल है, PQ 24 है, QR अपने पास कितना है? 16 है। T इज अ पॉइंट ऑन RS, यहाँ पर T कोई पॉइंट है RS। व्हाट इज द एरिया ऑफ, हम हर एक चीज कवर करते हैं, हम सिंपल क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं और टफ से टफ क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, TPQ का एरिया बताना है, PTQ का। बताओ फटाफट से, PTQ का एरिया बताओ फटाफट, PTQ का एरिया बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। PTQ का आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ का एरिया क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ। वेरी गुड वेरी गुड। आप जानते हो कि दो पैरेलल लाइन, या आप देखो एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है ना। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, हमने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसका बेस इसकी 4 में से कोई भी एक साइड हो। जैसे अगर हम एक ABCD एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल के लिए भी सही है और स्क्वायर के लिए भी सही है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, तो इस ट्राइंगल APB का एरिया अगर मैं लिखूं, एरिया तो हो जाएगा हाफ इनटू, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अगर ये अपने पास मान लेते हैं ये L है, ये B है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू L, और परपेंडिकुलर सब जगह बराबर होता है। ये रेक्टेंगल है तो ये 90 हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो 90 हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? B हो जाएगी। तो ये हाफ इंटू L इंटू B, मतलब इसका जो एरिया है वो होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कभी भी अगर आप ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसका बेस इस रेक्टेंगल में से कोई एक साइड हो, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। तो जो पूरा रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है? 24 इंटू 16, इसका कर दो आप आधा, ठीक है। ये कितना हो गया? 12। 16 इंटू 12 कितना होता है? 192। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा अपने पास? 192 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी ट्राइंगल बनता है तो उसका एरिया ध्यान रखना। अगर मैं ऐसा ट्राइंगल भी बना देता, इधर से अगर मैं ऐसा ट्राइंगल बना देता, ठीक है, और इसको बोलता R, यहाँ पर Q बोल देता, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मान लो यहाँ पर बोल देता A, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बोल देता A, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? पूरे का आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको X बोल दिया, तो अगर मैं पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा PSX, तो इसका एरिया भी आ जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, ठीक है। ये बातें याद रखना, छोटी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने भी ट्राइंगल बना लो, सबका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। और ये जितने भी सवाल चल रहे हैं ये सारे 2017 के मेंस के ही सवाल चल रहे हैं, ठीक है। ये भी 2017 के मेंस का ही क्वेश्चन है। इसको बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा। ABCD एक रेक्टेंगल है आपके पास, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल कठिन थे, कुछ सवाल बहुत ही सरल थे, बहुत ज्यादा सरल थे। कह रहा है F इज एनी पॉइंट ऑन द साइड AB, तो AB पर F एक पॉइंट है, ठीक है। CE इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू DF, तो जो CE है वो DF पर परपेंडिकुलर दिख रहा है।
इफ सीई इज 60, अगर सीई अपने पास कितना है 60 है, एंड डी एफ इज 40 और ये डी एफ अपने पास कितना है 40 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। तो हमें रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया बताना है, सिर्फ इतनी सी बात बतानी है। बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, फटाफट से आंसर करो इस सवाल को। रेक्टेंगल का एरिया बताओ फटाफट क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया बताओ फटाफट से। किसी का आंसर नहीं आ रहा। अभी एक चीज बताई थी, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ निकालूंगा तो इसका जो एरिया जितना भी आएगा उसका दुगना क्या होगा, अपने पूरे क्वाड्रिलेटरल का होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, इसका एरिया हो जाएगा अपने पास हाफ इंटू 60 इंटू 40 और इसका आप क्या कर दो, दुगना कर दो, है ना, क्योंकि इस ट्राइंगल का रेक्टेंगल का आधा होगा इसलिए पूरे का दुगना हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2400। ठीक है, देख लो इस सवाल में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, पूरे का आंसर कितना आ रहा है अपना 2400 आ रहा है। इसको मैंने इससे मिला दिया तो ये सेम कॉन्सेप्ट बन गया कि एक साइड अपने पास क्या है, बेस है। इस ट्राइंगल की एक साइड, रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो इस ट्राइंगल का बेस हो गया। तो इस ट्राइंगल का हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। ठीक है, तो अपना आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा 2400। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है एन एलिफेंट ऑफ लेंथ 4 मीटर एट वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर केज, ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, 30 मीटर इंटू 16 मीटर। ठीक है, 30 मीटर और ये 16 मीटर, 30 मीटर इंटू 16 मीटर का एक पिंजड़ा है। ठीक है, एंड फेसिंग टुवर्ड्स डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, इफ द एलिफेंट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर it takes 15 seconds to reach opposite corner, what is the speed of the elephant। एलिफेंट की हमें स्पीड बतानी है कि what is the speed of the elephant। बताओ फटाफट से कितना आंसर आएगा इस सवाल का, what is the speed of the elephant। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड्स। ठीक है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। तो एक आंसर आ गया, अभी विजय कुमार ने आंसर दिया है बी। बाकी लोगों का क्या आंसर है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर सवाल बनते हैं अपने पेपर में। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है एल और चौड़ाई है बी। मान लो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। पहली कंडीशन अगर हम डिस्कस करें तो पहली कंडीशन क्या बन सकती है, सवाल क्या बन सकता है, मान लो यहाँ पर मैं हूं और इसका दूसरा गेट यहाँ पर है। ठीक है, ये एंट्री गेट हो गया और ये एग्जिट गेट हो गया। ठीक है, और मान लो मुझे बाहर जाना है तो हम 2 तरीके से बाहर जा सकते हैं, या तो मैं ऐसे जाऊं और फिर ऐसे जाऊं, ठीक है, या फिर मैं सीधा ऐसे जा सकता हूं। ठीक, तो अगर ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पहली कंडीशन, अगर हम जाएं मूविंग अलोंग साइड्स, अगर हम भुजाओं के अनुदिश जाएं तो हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे एल प्लस बी। पहले हम एल जाएंगे फिर बी जाएंगे। लेकिन अगर वही दूसरा मूविंग अलोंग डायगोनल, ठीक है, मूविंग अलोंग डायगोनल, तो हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर हम डायगोनल के अलोंग जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास कितना, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं डायगोनली जाऊंगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करूंगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं साइड के अलोंग जाऊंगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करूंगा, एल प्लस बी।
याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास सवाल क्या है, सवाल में हमें ये दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर केज है जिसकी लंबाई अपने पास 30 मीटर है और चौड़ाई अपने पास कितनी है, चौड़ाई अपने पास है 16 मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक 4 मीटर लंबा हाथी है, मतलब इसकी अगर हम लंबाई देखेंगे तो 4 मीटर है, ठीक है। ये मान लो हाथी है, ये 4 मीटर लंबा हाथी है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ, और दूसरा क्या कह रहा है कि फेसिंग टुवर्ड्स डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, मतलब वो कहाँ खड़ा है, इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इस तरफ मुंह करके खड़ा है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। तो अगर वो यहाँ पर खड़ा था तो इसके अपोजिट डायगोनली कॉर्नर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वो उसको यहां तक जाना है और जाने में वो 15 सेकंड लेता है, 15 सेकंड लेता है। तो बताओ उसकी स्पीड क्या है। तो देखो 4 मीटर तो लंबा है वो, इसका मतलब 15 सेकंड में उसने डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर करी होगी, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो उसने कवर करी होगी। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा, अगर ये 30 है, ये 16 है, तो ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। आपको कि सर इतना जल्दी कैसे, तो अगर आप देखोगे इसको 5 से काटेंगे, इसको अगर हम 2 से काटे तो हो जाएगा 15, अगर हम 2 से काटे तो कितना आ जाएगा 8। आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, 8, 15 और 17 का, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप 30 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 16 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 34 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये टोटल यहां से लेके यहां तक अपने पास 34 है, अगर टोटल यहाँ पर 34 है, ये 4 है, तो ये कितना बचा 30, ठीक। मतलब उसने 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, स्पीड क्या होगी अपने पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। छोटा सवाल था लेकिन इस सवाल को आप गलत कर सकते थे, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है अपने पास, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। कोई डाउट नहीं सवाल में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। साई राम पूछ रहे हैं कि सीजीएल प्रीलिम्स का रिजल्ट कब होगा। अभी तो इसके बारे में एसएससी ने कुछ नहीं कहा है, रिजल्ट तो सब भूल गए हैं वो, ठीक है। डेट उन्होंने दे दी है कि पढ़ाई करते रहो, जब रिजल्ट आएगा आ जाएगा, आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ये भी 2017 के मेंस का ही सवाल है अपने पास, ठीक है। सारे 2017 के मेंस के जितने भी सवाल किए हमने सारे, बहुत सिंपल सा ये सवाल है। पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल इन विच पी क्यू इज टू क्यू आर इज 3:1। पी क्यू अनुपात क्यू आर अपने पास 3:1 है। अगर पी आर 10 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस का एरिया हमें बताना है कितना होगा, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस का एरिया बताना है, फटाफट बताओ क्या आएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी सॉल्व कर दो इसको। पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू इज टू क्यू आर अपने पास 3:1 है, और इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं ना। और पी आर हमें कितना दे रखा है, पी आर दे रखा है मुझे 10, मुझे पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हमें पी क्यू आर एस का एरिया बताना है, मुझे पता है ये कितना हो जाएगा अपने पास, 9x² प्लस x² बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 100, ठीक है। 10x² बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, √10 आ गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3√10, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, √10 हो जाएगा। तो एरिया कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया आ जाएगा हाफ नहीं, रेक्टेंगल का एरिया है तो एरिया क्या आ जाएगा अपने पास, 30 है ना। ये आ जाएगा 3√10 इंटू √10। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 30। इन सवालों में तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो फटाफट। कह रहा है कि इन द फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल इफ DP इज 8, तो DP 8 है। PB इज 2 सेंटीमीटर, PB अपने पास 2 सेंटीमीटर है। PC इज परपेंडिकुलर टू BD, तो ये जो PC है वो DB पर परपेंडिकुलर है। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, आपको AP बताना है कितना होगा। अच्छा सवाल है, सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ PB, PB की लेंथ बतानी है आपको फटाफट।
क्या आंसर आएगा इसका, बताओ जल्दी। विकास कुमार पाल का आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना, कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अपने पास P है, ये अपने पास x है, अपने पास y है, तो जो P होता है वो होता है रूट के अंदर x इंटू वाई, है ना। पहले तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ये अपने पास रेक्टेंगल है तो ये 90 होगा, और जहां पर 90 बन रहा है वहां से हमने सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इस PC की लेंथ जो होगी, जो PC की लेंथ होगी वो रूट के अंदर हो जाएगी 8 इंटू 2, मतलब PC अपने पास कितना आ जाएगा, PC आ जाएगा 4, है ना। PC कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपने पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। PC अपने पास कितना हो गया, 4 हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, आपको एक रेक्टेंगल की छोटी सी प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए, ये हमने स्क्वायर में पढ़ी थी, सेम कंडीशन रेक्टेंगल में लगेगी कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल है अपने पास ABCD, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है मैं वो भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपका अगर आता है तो रिवीजन होगा, नहीं आता है तो आप सीख लोगे। मान लो इसके अंदर कोई पॉइंट है डायगोनल से अलग, ठीक है, इसको हम इससे मिलाते हैं, इसको हम इससे मिलाते हैं, इस पॉइंट को हम चारों वर्टेक्स से अगर मिला देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक पॉइंट था, ये तो डायगोनल है लेकिन ये डायगोनल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम PD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो AP हमें निकालना है, AP का स्क्वायर, PC हमने अभी भी निकाला है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, PD अपने पास कितना है 8 का स्क्वायर 64, और PB अपने पास कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये अपने पास AP स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 68 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 52, तो AP अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 52, जिसको हम कितना लिख सकते हैं 2√13 लिख सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, B आ जाएगा, ठीक है। देख लो इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो इसमें आपको दो कंडीशन पता होनी चाहिए थी, एक तो ये वाली ट्राइंगल की, देखो ट्राइंगल तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा है ना, हमने ट्राइंगल की सारी कंडीशन पढ़ी है लेकिन ट्राइंगल अभी पीछे नहीं छोड़ रहा है। ऐसा नहीं कि क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के ही प्रॉपर्टी लगेंगी, जब तक आपको ट्राइंगल नहीं आएगा तो आप अच्छे तरीके से क्वाड्रिलेटरल नहीं सीख पाओगे, मतलब आपको सॉल्व करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, देखो इसमें कोई डाउट है क्या, चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको सॉल्व करो फटाफट से। कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल को फोल्ड किया है, तो फोल्ड करने के बाद हमें ये डायग्राम मिला है, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ फिगर एज विजिबल, मतलब जितना दिख रहा है आपको इसका एरिया आपके पास 144 स्क्वायर मीटर है। Had the rectangle not been folded, the current overlapping part would have been a square. What would have been the total area of the original unfolded rectangle? तो अगर ये फोल्ड ना किया होता तो बताओ कि इसका एरिया क्या होता। हार्डी सिंह पूछ रहे हैं कोई अच्छी बुक बताओ मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आप अपने बेसिक्स अच्छे करो, फिर कोई भी बुक उठा लो और उसको लगा डालो सारा, ठीक है। बाकी अगर आप को लगाना है तो किरण पब्लिकेशन लगा सकते हो क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, अच्छी किताब है, लगा सकते हो। एसएससी ट्यूब ने भी प्रीवियस ईयर को मिला करके कुछ किताबें बनाई हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो अगर आप करना है तो, ठीक है। बाकी यहाँ से भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हो, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पर हम मतलब CHS लेवल के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हम मेंस लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन के आप नोट्स बना सकते हो। इसका आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है यूट्यूब पर, ठीक है, एसएससी ट्यूब का ही चैनल है, तो आपको वहाँ पर इसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके इसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। बाकी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स बाय दीपेंद्र सिंह, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे डालोगे मैथमेटिक्स बाय DEEPENDRA दीपेंद्र सिंह, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। बाकी आपको चिंता नहीं करना है, जितने क्वेश्चन करा दूंगा उनकी प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट कोई नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट अपने आने चाहिए सारे। बाकी किताब कोई भी ले लो और उसको पूरा लगाओ, 1-2 बार लगा लो, ठीक है। चलो इस सवाल को सॉल्व करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि ये जो फिगर है हमें एक रेक्टेंगल को फोल्ड करने के बाद मिला है, मतलब इस तरीके का रेक्टेंगल रहा होगा फोल्ड करने से पहले, इस तरीके का रेक्टेंगल रहा होगा फोल्ड करने से पहले, ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया, मतलब जो फोल्ड करने के बाद जो आपको दिख रहा है, फोल्ड करने के बाद जो आपको दिख रहा है यहां से ये सारा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसका पूरे का एरिया कितना है अपने पास 144 है। तो पूछ रहा है कि जब हमने फोल्ड नहीं किया होगा, फोल्ड करने से पहले इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक स्क्वायर, है ना, यहाँ पर बनेगा एक इस तरीके का स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। जो इसकी विड्थ है वही क्या हो जाएगी, इस स्क्वायर की साइड हो जाएगी। अब जब हमने इसको फोल्ड कर दिया तो इसका एक ही जो, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल जो है, आप जानते हो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब हमने इसको फोल्ड कर दिया तो इसी ट्राइंगल का एरिया हमने कैलकुलेट किया, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया हमने ऐड किया, इस वाले को हमने छोड़ दिया। जब हमने इसको फोल्ड किया तो इन दोनों ट्राइंगल में से सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया हमने ऐड किया और एक ट्राइंगल का एरिया हमने छोड़ दिया। तो अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो क्या अंतर आएगा, सिर्फ इस ट्राइंगल के एरिया का अंतर आएगा। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा अपने पास 18, तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा 18 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 18 ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। बताओ इस सवाल में, ये सवाल समझ में आया, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, ठीक है। इसमें देखो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ये सवाल समझ में आया। हमने देखो एक बार फिर मैं समझाता हूं, ठीक। अगर हमने इसको फोल्ड कर दिया तो फोल्ड करने के बाद कह रहा है कि जो आपको दिख रहा है उसका एरिया 144 है, ठीक है। इसका मतलब है इसमें इस ट्राइंगल का एरिया इंक्लूड है, लेकिन जब अनफोल्ड आप करोगे इसको तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, अनफोल्ड करने पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में से एक जो ट्राइंगल है इसी का एरिया फोल्ड करने पर काउंट हुआ, इस वाले का काउंट नहीं हुआ था। तो अगर हम इसको अनफोल्ड कर देंगे तो बस इस ट्राइंगल का एरिया हमें और जोड़ना पड़ेगा, बाकी सब तो हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो हमने उसका एरिया जोड़ दिया, 18 आया था उसका एरिया। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 36, तो इसका एरिया 18 हो जाएगा, इसका एरिया 18 तो हमारे पास पहले से ऐड है, अनफोल्ड करने पर 18 और ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, E इज एनी पॉइंट, E कोई पॉइंट है, ऑन द साइड CD, डायगोनल AC कट्स BE एट पॉइंट O, ये डायगोनल है जो इस EB को O पर काट रहा है। BO इज परपेंडिकुलर टू AC, तो जो BO है वो परपेंडिकुलर है किसके, AC के, ठीक है। BO परपेंडिकुलर हो गया AC पे। इफ एरिया ऑफ QEC मतलब ये इस वाले का एरिया अपने पास 1 है, एरिया ऑफ BOC इज 4, इसका एरिया अपने पास 4 है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो रेक्टेंगल बताना है आपको, पेरीमीटर का रेक्टेंगल बताना है, पेरीमीटर ऑफ ABCD। बहुत बढ़िया सवाल, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD।
अपनी क्लास डेली होती है, ध्यान रखना आप। गुड इवनिंग अमन, आजकल लेट हो रहे हो, क्या बात है। तो मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है 6 to 7 PM, ठीक है, 6 से 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मतलब आज फ्राइडे है, अब कल नहीं होगी, सैटरडे संडे नहीं होगी, मंडे को होगी, है ना। आज फ्राइडे है ना, हाँ आज फ्राइडे है, ठीक है। तो अब कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, नरसों होगी। क्वाड्रिलेटरल जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर सर्कल में टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगा ट्राइंगल में हमें। क्वाड्रिलेटरल जल्दी खत्म हो जाएगा, रेक्टेंगल के बाद आएगा अपना पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा अपना क्या, सर्कल, सर्कल के बाद आएगा पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ज्योमेट्री ऐसे खत्म होगी, और मैंने हर एक चीज कवर की है, ठीक है। इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएगा इस सवाल का, किसी का आंसर आया। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, E इज एनी पॉइंट, E कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से है कि AC डायगोनल है, डायगोनल कहाँ पर कट कर रहा है, DE को O पर कट कर रहा है, BO अपने पास परपेंडिकुलर है AC पर। अगर OEC का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, BOC का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें रेक्टेंगल ABCD का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर तभी बता पाएंगे जब लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया क्या, पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L+B। आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, क्या पता, कि ये अपने पास 90 है ना, ये अपने पास कैसा है, 90 है, ठीक। यहां पर मैं बता देता हूं कि आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अपने पास A है, ये अपने पास C है, और अगर हम इसको D बोल देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको D बोल देते हैं, और ये अपने पास कितना है, B है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे AD की लेंथ पूछूं, तो AD की जो लेंथ होती है वो इसकी अपोजिट साइड, ये मैंने सारी चीजें राइट एंगल ट्राइंगल में बताई हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ये ट्राइंगल सिमिलर करके हमने इनको प्रूव किया था। AD की लेंथ क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड का स्क्वायर करो, डिवाइड बाय हाइपोटेनस कर दो, है ना। तो अगर हम AB स्क्वायर लिखना चाहते हैं, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, AD इंटू AC हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहां से देखें तो ये कह सकते हैं क्या, अगर हम CD की लेंथ निकालना चाहें तो CD की लेंथ क्या होती है, CD की लेंथ भी होती है अपने पास इसकी सामने वाली साइड, मतलब BC का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, अपने पास AC, है ना। तो अगर हम यहां से BC का स्क्वायर देखें तो BC का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा अपने पास, CD इंटू AC हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो AB स्क्वायर आ जाएगा AD इंटू AC, अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास, CD इंटू AC। AC से AC कट जाता है, ये आ जाता है अपने पास AD अपॉन में CD। मतलब यहाँ से अगर हम AB और BC निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा रूट के अंदर AD और CD। ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। एक तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी, ठीक। अगर आपको एक चीज पता है तो फिर आपका सवाल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल को बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, जैसे अगर हम देखें तो ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है, और ये अपने पास E है, ठीक। यहाँ पर क्या है अपने पास, ये अगर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल है, तो ये लाइन तो पैरेलल होंगी होंगी, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये तो वैसे ही आपस में बराबर रहेंगे। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का जो रेशियो है, अगर इनके साइड का आप रेशियो देखोगे, अगर इनके साइड का अगर हम रेशियो देखें तो इसकी साइड कितनी है, अगर हम देखें तो इनके एरिया का जो रेशियो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास क्या हो जाएगा, ECO डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं लिख रहा हूं, आपको समझना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर, इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड ले लो तो EC का स्क्वायर, और इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड ले लो तो AB का स्क्वायर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। अब आप देखोगे तो ये अगर आप देखो एक ट्राइंगल अपने पास है ना, EC और B, है ना। ये जो ट्राइंगल है इसमें
इन दोनों ट्राइंगल के एरिया अपने को दे रखे हैं 1 और 4, इन दोनों की हाइट बराबर होगी, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल होगी, तो इनकी साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, ये अपने पास 1 हो जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनके एरिया का जो रेशियो होगा वही इनके बेस का रेशियो होगा, मतलब हमें इस ट्राइंगल की साइड मिल गई कितनी, इस ट्राइंगल की साइड मिल गई कितनी, 4। तो अगर इनकी साइड का रेशियो मिल गया तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा EC अपने पास 1 है ना, EC अपने पास 1 है, इनका एरिया अगर देखें तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपने पास, साइड का स्क्वायर है ना, तो इसकी साइड 1 है और इसकी साइड कितनी आ गई, 4, इनका स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसका एरिया 1 आ गया और इसका एरिया कितना आ जाएगा, 16 आ गया, है ना। इसका एरिया 1 आ गया, इसका एरिया 16 आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो मैं एक बार आपको बताता हूं कि अभी तक हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो मैं आपको एक बार मिटा करके बताता हूं कि हमने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका एरिया 1 था, इसका एरिया अपने पास 4 था। इन दोनों ट्राइंगल की ECO और OBC इन दोनों की हाइट इक्वल होगी तो इनका एरिया इनके बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर इनके एरिया का रेशियो 1-4 है तो इनके बेस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 1 और 4। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो अगर इनकी साइड का रेशियो 1 और 4 है तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 16। 1 की वैल्यू 1 है तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, मतलब इस ट्राइंगल का हमें एरिया कितना मिल गया, 16 मिल गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया हमें कितना मिल गया। मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसको सवाल को सॉल्व कर लें हम। तो अगर ये 16 और 4 है तो अगर हम देखें 16 और 4 है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा अपने पास 4, है ना। इस ट्राइंगल की साइड कितनी आ जाएगी अपने पास, 4, और इसकी कितनी आ जाएगी, 16, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनकी साइड का रेशियो कितना है, इनकी साइड का रेशियो यहां से लेके यहां तक अपने पास 4 है और यहां से लेके यहां तक अपने पास 1 है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर हमें AB और BC का रेशियो निकालना पड़ेगा तो वो आएगा AD और CD का रूट करके। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर 4 का रूट देखोगे तो ये 2 हो जाएगा और 1 का रूट देखोगे तो ये अपने पास 1 आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगा दी। तो अगर हम इसको 2x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और ये अपने पास इसका डायगोनल है, तो डायगोनल से एरिया कितना बन रहा है, 16 और 4 20 बन रहा है, मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2x इंटू एक्स बराबर कितना, 40, तो ये कट जाएगा 20 बार, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 20 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 2√5 आ जाएगा। मतलब ये x अपने पास 2√5 आ गया और ये 2x कितना आ जाएगा अपने पास, 4√5 आ गया। मतलब रेक्टेंगल की हमें लेंथ मिल गई 4√5 और ब्रेड्थ कितनी मिल गई हमें, 2√5। हमसे पेरीमीटर पूछा था, तो 2 इंटू 4 2 6 6√5, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 12√5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, C हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, C आ जाएगा। C सवाल का आंसर है। देखो इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो ये सवाल देख लो, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखो फटाफट से, कोई भी डाउट है क्या? तो हमने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज की क्लास खत्म करी है। ये मैं लिंक भेज रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, ठीक। तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक। सबसे पहले एक बार इसको फिर से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको ये 1-2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, दूसरा सिमिलरिटी आनी चाहिए, तीसरा अगर आपको ये पता है कि अगर ट्राइंगल की साइड इक्वल है तो उनका एरिया उनके बेस पर डिपेंड करता है। तो इसकी साइड अगर अपने पास 4 थी, इसकी साइड 1 थी, तो ये 4 1 हो जाएगा, तो इसका रूट ले लेंगे तो ये 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल का डायगोनल एरिया बाइसेक्टर होता है, तो इधर 16 था, इधर 4 था, तो इस तरफ का एरिया 20 हो गया, तो इधर का एरिया भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया 40 आ गया, ठीक है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया 40 आ गया। तो हमें x कितना मिल गया अपने पास, 2√5 मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम कल फिर से मिलेंगे, रेक्टेंगल कल नहीं मिलेंगे, अब कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं होगी, अब हमारी क्लास होगी मंडे को, ठीक है।
तो रेक्टेंगल के जो बाकी सवाल है वो करेंगे, और इसके बाद पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पैरेललोग्राम भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ है, ठीक है। पढ़ो तो सारा इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ो तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। और मैंने अपनी टेलीग्राम लिंक शेयर कर दी है, तो अगर आप चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैंने ट्राइंगल की पीडीएफ नहीं दी है, तो क्योंकि उसके आंसर मुझे लगाने हैं, तो मैं आंसर लगा करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।